अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यर्दा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम रहिमल्लाहु अबा बक्रिन हमलनी इला दारिल हिज्रा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। दोस्तों दरूद हदिया कीजिए, सारे दोस्त दरूद पढ़ के मुझे दम कर दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुख दर्द का दरमान है अल्लाह ताला, दुख दर्द का दरमान है अल्लाह ताला, सद शुक्र के रहमान है अल्लाह ताला। पढ़ उसके सहीफे में कभी उसका तारुफ, पढ़ उसके सहीफे में कभी उसका तारुफ, आईना कुरान है अल्लाह ताला। वो उजालों को नूर देता है, रिपीटर कम कीजिएगा, वो उजालों को नूर देता है, जिक्र उसका सुरूर देता है। उससे मांगो तो खुल के मांगा करो, वो खुदा है जरूर देता है। और जिस अंजुमन में जिक्र रिसालत मआब है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। जिस अंजुमन में जिक्र रिसालत मआब है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। खत्मुर रसूल है, हासिले उम्मुल किताब है, उस पर सलाम जिसका पसीना गुलाब है। गुलामों को ठिकाना देते, दुश्मन को दुआ देते, मेरे आका मोहब्बत को करीना भी नया देते। नबी साईं के महकूमों की कीमत और बढ़ जाती। गुलामों को जब अपने साथ नाका पर बिठा देते, कोई खाली न जाता था मेरे आका की महफिल से। कभी अजवा खिला देते, कभी जमजम पिला देते, कोई खाली न जाता था मेरे आका की महफिल से। कभी अजवा खिला देते, कभी जमजम पिला देते। कुछ ऐसे मौजज़न था जज्बे तौहीद आका में, कुछ ऐसे मौजज़न था जज्बे तौहीद आका में। कोई गाली भी देता तो उसे कलमा सुना देते, कोई गाली भी देता तो उसे कलमा सुना देते। अगर कुछ ढूंढना होता था शब में अहले खाना को, मेरे आका रुखे अनवर की एक झलकी दिखा देते। अगर कुछ ढूंढना होता था शब में अहले खाना को, मेरे आका रुखे अनवर की एक झलकी दिखा देते। ईमान सलामत रखने ता असहाब नबी ते पहरा दे, सिद्दीक उमर दा नौकर बन, उस्मान अली ते पहरा दे। जैकू पाक कुरान ने मां आखे, ऊ अम्मा जी ते पहरा दे। जे पुत्र हलाली हैं नादिर, सिद्दीक दी धी ते पहरा दे। मेरा मूड था कि अगर मेरे मिजाज की सुभान अल्लाह आती तो मैं एक नया दौड़ा सुनाता जो आज से पहले कहीं नहीं पढ़ा।
नहीं मोमिन अम्मा फातिमा दा, जेरा मोमिन मां आयशा दा नहीं। नहीं मोमिन अम्मा फातिमा दा, जेरा मोमिन मां आयशा दा नहीं। कई महफिल दा, कई बैठक दा, कई संगत, कई भी ज्यादा नहीं। उकु नाल रला के क्या कर से, जेरा नाल रलन दे डादा नहीं। ओ बंदा अपने प्यू दा नहीं, जेरा बंदा अपनी मां दा नहीं। नहीं मोमिन अम्मा फातिमा दा, जेरा मोमिन मां आयशा दा नहीं। कई महफिल दा, कई बैठक दा, कई संगत, कई भी ज्यादा नहीं। उकु नाल रला के क्या कर से, जेरा नाल रलन दे डादा नहीं। ओ बंदा अपने प्यू दा नहीं, जेरा बंदा अपनी मां दा नहीं। अजाब महशर तू बचना चाहना है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। अजाब महशर तू बचना चाहना है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। जे पुल तू फौरन गुजरना चाहना है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। जे हक दे मजहब ते मरना चाहना है, अजाब महशर तू बचना चाहना है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। जे पुल तू फौरन गुजरना चाहना है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। जे हक दे मजहब ते मरना चाहना है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। नबी नू राजी जे करना चाहना है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। है आशनाए अजमत दीने हुदा हुसैन, तेरी बका हुसैन है मेरी बका हुसैन। कुछ लोग सीना पीट के कहते हैं या हुसैन, हम लोग सीना तान के कहते हैं वाह हुसैन। ग्रामी कदर दोस्तों, बहुत खूबसूरत महफिल आपने जमा ली। महफिल हो गई। मेरी आदत है मैं तमहीद में मैं जी फलां जी ये हो गया वो, तमहीद नहीं बांधी। आपकी खूबसूरत आपके चेहरे देख के तबीयत में हाल हो गई। सुबह आपने भी नमाज पढ़नी है, इंशाल्लाह मैंने पढ़ानी है, और फजर के लिए हम सब ने उठना है। मैंने बहुत थोड़ा आपका वक्त लेना है, कोई तमहीद नहीं बांधी, मुख्तसर नौकरी पेश कर रहा हूं। मुझसे मौलाना शाह साहब, मुझसे कोई पूछे हजरत कि तुम शायर हो, एक लाइन में अकीदा और अकीदत दोनों बताओ, दोनों समझाओ। कुछ लोग हैं जो अकीदा पकड़ते हैं, अकीदत छोड़ देते हैं, और कुछ लोग हैं जो अकीदत को पकड़ते हैं, अकीदा जाने देते हैं। एक लाइन में अकीदा भी समझाओ, अकीदत भी समझाओ। मैं एक लाइन में समझाने लगा हूं, मेरी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। अकीदा और अकीदत दोनों की तर्जुमानी, दोनों समझाना चाहता हूं कि दरे किबरिया पे झुकाओ सर, दरे मुस्तफा पे झुकाओ दिल। दरे किबरिया पे झुकाओ सर। समझ आ रही? मैं कोई फारसी तो नहीं बोल रहा, गुस्से तो नहीं बैठा है माशाल्लाह। मैं फारसी बलोची, फारसी तो नहीं, बलोची, सराइकी, पंजाबी, उर्दू, जिस जुबान में आप कहोगे मैं आपसे बातें करूंगा, जिस जुबान में कहोगे। थोड़ा सा आप शर्म उतारें, थोड़ा सा मेरे साथ चलें। मेरे दोस्तों, जिन्होंने अकीदे को पकड़ा, अकीदत को छोड़ दिया, मारे मारे फिरते हैं, सब पे कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाते हैं, और जिन्होंने अकीदत को पकड़ लिया, अकीदे को छोड़ लिया, वो अकीदे वालों को गुस्ताख कहते नजर आते हैं। दो लाइनों में अकीदा और अकीदत समझिए। दरे किबरिया पे झुकाओ सर, दरे मुस्तफा पे झुकाओ दिल। ये जो सर है इसको बनाओ सर, ये जो दिल है इसको बनाओ दिल। जो मौलाना बात समझ आई?
ये जो सर है इसको बनाओ सर, ये जो दिल है इसको बनाओ दिल। मेरी गुफ्तगू शुरू हो गई, एक जुमला और आगे बढ़ाता हूं। दौरे नबवी में, मक्का शरीफ में, बल्कि पूरे आलम हिजाज में, मुबालगा नहीं होगा इससे आगे बढ़ के कहूं, वो पहली हस्ती, जुमला जाए ना जाए, वो पहली हस्ती जिसने दरे किबरिया पे सर झुकाया उसे आमना का लाल कहते हैं। और वो पहली हस्ती जिसने दरे मुस्तफा पे दिल को झुकाया उसे सिद्दीक कहते हैं। वैसे मुझे उम्मीद थी कि आप उठोगे। चकवाल का मजमा है, काजी मजहर रहमतुल्लाह अलैह का मजमा है। मुझे उम्मीद थी कि इस जुमले पे कम से कम आप तड़पते नजर आओगे। खैर, मैं नौकरी कर जाऊंगा, आप या हंसते रह जाओ या दाढ़ी को खेलते रह जाओ, थोड़ी देर के लिए नाराज ना होना। मैं आपकी नौकरी करने आया। दरे किबरिया पे झुकाओ सर, दरे किबरिया पे सबसे पहले जिसने सर झुकाया उसे आमना का लाल कहते हैं। हमारे बुजुर्गों में मौलाना बद्र आलम मीठी गुजरे तर्जुमान सुन्ना में लिखते हैं, हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए मेरे आका ने आते ही सर सजदे में रखा, शहादत वाली उंगली उठाई। ऐसे लगता है जैसे सारी जमीन अल्लाह को सजदा करने के लिए तड़प रही है। सजदे लात को हो रहे हैं, सजदे मनात को हो रहे हैं, सजदे उज्जा को हो रहे हैं, सजदे बाबों को हो रहे हैं, सजदे पीरों को हो रहे हैं। एक हस्ती दुनिया में आई, उसने जमीन पे सर रख के दुनिया को बताया सजदे के काबिल अल्लाह है, इज्जत के काबिल अल्लाह है, इबादत के लायक अल्लाह है, बच्चे देने वाला अल्लाह है, बच्चियां देने वाला अल्लाह है, रिज्क देने वाला अल्लाह है, रिज्क छीनने वाला अल्लाह है, बीमारी देने वाला अल्लाह है, बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह है, फसलों में बरकत देने वाला अल्लाह है, फसलों में बरकत छीनने वाला अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है, जिंदगी छीनने वाला अल्लाह है, मौत का मालिक अल्लाह है। मेरे आका ने दुनिया में आते ही सर सजदे में कदम रखते ही दुनिया को ये मसला समझाया, जो मालिक है सबका वो मालिक है मेरा, उसी ने बनाया उजाला अंधेरा, उसी ने बनाए चमनजार सारे, उसी की है तखलीक चांद और तारे, फलक है मेरे किबरिया की निशानी, जमीन पर उसी जात की मेहरबानी। वो पत्थर में कीड़े को जो पालता है वो सब पर निगाहें करम डालता है, वो सबसे मुकर्रम, वो सबसे जुदा है, वो तेरा वो मेरा वो सबका खुदा। ये मसला समझाया हुजूर ने आके, सर सजदे में रखा। भाई हुजूर आए, क्या मिला? तवज्जो मेरी तरफ रखना, मैं उन्वान छेड़ूंगा अपना। हुजूर आए, इबादत आ गई, हुजूर आए, इज्जत आ गई, हुजूर आए, अजमत आ गई, हुजूर आए, रिफत आ गई, हुजूर आए, तकद्दुस आ गया, हुजूर आए, बरकत आ गई, हुजूर आए, रहमत आ गई, हुजूर आए, ईमान आ गया, हुजूर आए, कुरान आ गया, हुजूर आए, इस्लाम आ गया, हुजूर आए, पैगाम आ गया, हुजूर आए, राफत आ गई, हुजूर आए, बनु अदी बनु तमीम से अबू बकर आ गया, हुजूर आए, बनु तैम से तलहा आ गया, हुजूर आए, बनु अदी से उमर आ गया, हुजूर आए, बनु उमैया से उस्मान आ गया, हुजूर आए, बनु हाशिम से अली आ गया, हुजूर आए, बनु ज़हरा से साद बिन नबी वकास आ गया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हुजूर आए हैं, तवज्जो मेरी तरफ। फिर मिला क्या है? मैं एक मसला समझाना चाहूं। आफताबे नबूवत तलू हुआ,
आफताबे नबूवत तलू हुआ, सूरज तुलू हो तो उसकी रोशनी ऊंची जगह पे पड़ती है। आफताबे नबूवत जब तुलू हुआ उसने किस किस को रोशन किया, ये मसला 2-4 जुमलों में, मिसरों में जो मैंने जोड़े हैं समझ में आ जाएंगे। हुजूर आए, हुजूर आए, आफताबे नबूवत तुलू हुआ तो क्या हुआ, जमी चमकी, जमा चमका, रुखे कौनो मका चमका, मेरा सारा जहां चमका, अजल रोशन अब हुआ नूरे मुजस्सम से, अया चमका, निहा चमका, कराता बेकरा चमका, चरागे आसमां चमका, सरों पर साहिबा चमका, सरों पर साहिबा चमका, अबू बकरो उमर उस्मान अली चमके, वली चमके, हसन चमके, गनी चमके, बिलालो बूजरो सलमा सभी चमके। इबादत से, रियाजत से, तहारत से, सखावत से, शुजाअत से, शराफत से, सदाकत से, अदालत से, दियानत से, मतानत से, ज़हूरे अब्रे रहमत से, सभी का आशियां चमका, वजूदे नातवा चमका, शऊरे बेकसा चमका, जमीन चमकी, फजा चमकी, जुबा चमकी, बया चमका, मोहम्मद मुस्तफा आए तो सारा ही जहां चमका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यार सुभान अल्लाह की खैरात दे दो, खैरात दे दो, सुभान अल्लाह। भैया खून दा सुक जाएगा फिर बोलोगे, मिलकर कहो सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया, जिसने सबसे पहले अपने सर को झुकाया दरे किबरिया पे, वो आमना का लाल है। और जिसने सबसे पहले दरे मुस्तफा पे दिल को झुकाया, जो सबसे पहले ईमान लाया, दुनिया उसे सिद्दीक कहती है। पहले ईमान लाने वालों में अली भी हैं, पहले ईमान लाने वालों में खदीजतुल कुबरा भी हैं। सुभान अल्लाह कहिए मेरे साथ। पहले ईमान लाने वालों में ज़ैद इब्न हारिसा भी हैं, पहले ईमान लाने वालों में अबू बकर भी हैं। मैं कहता हूं ये बड़ा मसला नहीं, फजीलत वाला जरूर है। कोई एक दिन पहले ईमान लाया, कोई एक दिन बाद में ईमान लाया, जुमला समझ में आए, अल्लाह के लिए बात समझ में आए तो जरूर मेरा साथ देना, दुआ देना। तालिब इल्म को दाद की जरूरत नहीं, ना हाजत रही, रब्बे जुल जलाल ने इतना अता किया। अब अगर सारे खामोश रहे तबीयत पे मलाल नहीं आता, लेकिन इतनी बात जरूर है, अगर आप साथ चले तो हम 2 मिनट और ज्यादा चल पड़ते हैं। अर्ज ये कर रहा था, कोई पहले ईमान लाया, कोई बाद में ईमान लाया, मगर देखना यह है, जुमला जाए ना जाए, देखना यह है किसके ईमान ने सबसे ज्यादा मेरे आका की कमर मजबूत की है। कौन है जो ईमान लाया तो उसके ईमान लाने पे तलहा भी ईमान लाया, उसके ईमान लाने पे जुबैर भी ईमान लाया, उसके ईमान लाने पे उस्मान भी ईमान लाया, उसके ईमान लाने पे मुशरिकों के सर झुक गए, उसके ईमान लाने पे नबी का सीना चौड़ा हो गया। ओ मियां बीबी खदीजतुल कुबरा ईमान लाई है, मैं कुर्बान जाऊं बिस्मिल्लाह। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ईमान लाए, मैं कुर्बान जाऊं बिस्मिल्लाह। हजरत अलीउल मुर्तजा ईमान लाए, मैं कुर्बान जाऊं बिस्मिल्लाह। लेकिन सुनिए, कहने वाले कह रहे थे बीवी का वही मजहब होता है जो मजहब उसके शौहर का होता है, गुलाम का वही मजहब होता है जो मजहब उसके आका का होता है, और ले पालक बच्चे का वही मजहब होता है जो उसके पालने वाले का होता है। मजा तो तब आया जब 38 साल के अबू बकर ने और दुनिया के बड़े ताजर ने, जिसकी 4 बड़ी दुकानें हैं कपड़े की, वो जब ईमान लाया, दुनिया वाले वर्ताए हैरत में डूब गए। ये कौन ईमान लाया है? दुनिया उसे अबू बकर कहती है। ये कौन ईमान लाया है? लोग कहने लगे यतीम अबी तालिब, यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। अबू जहल, इसी तरह अबू सुफियान, इसी तरह अखनस बिन शुरैक, सारे कह रहे थे अबू बकर तू यमन में था, हमने कोई जवाब ना दिया, हम तेरे इंतजार में हैं, तू आएगा, तू अपना रिप्लाई करेगा, तू कमेंट करेगा, हम फिर जवाब देंगे। अबू बकर बता तेरा फैसला क्या है? अबू बकर का फैसला उन्होंने पहले पूछा, पता चला मक्के के चौधरी
चौधरी अबू बकर है, मक्के का सरदार अबू बकर है, मक्के वालों में हकम अबू बकर है, मक्के वालों में फैसला करने वाला अबू बकर है। 4 मिसरे अपनी जुबान के पढ़ता हूँ। मुहम्मद पाक दा अजली ते पहला यार सिद्दीके, नबी दा यार सिद्दीके ते यारे गार सिद्दीके ते गारे सौर विच आका दा पहरेदार सिद्दीके, सहाबा पाक दा चौधरी ते नंबरदार सिद्दीके। सहाबा पाक दा चौधरी ते नंबरदार सिद्दीके। कोई मुझसे पूछे अबू बकर कौन है? मेरे उस्ताद हैं, वो मुझे कहते हैं तुम शायर हो, लेकिन कोशिश करो शायरी से ज्यादा नजरिए की बात कर लिया करो। मैं सुनाऊंगा, सुनाता जाऊंगा, लेकिन सुनिएगा। मैंने फजीलत का जो भी मेयार देखा कुरान हदीस में, मुझे फजीलत के हर उस मेयार पे अबू बकर पूरा उतरता हुआ नजर आता है। अगर फजीलत का मेयार ईमान है तो अबू बकर पहला मोमिन है। अगर फजीलत का मेयार तकवा है तो अबू बकर मुत्तकी भी है, तो मुत्तकियों का इमाम भी है, अतका भी है। अगर फजीलत का मेयार नबी के लिए माल खर्च करना है, अबू बकर ने तो सुई भी न छोड़ी। अगर फजीलत का मेयार नबी का साथ देना है, अबू बकर नबी के साथ है, बदर में नबी के साथ है, ओहद में नबी के साथ है, खैबर में नबी के साथ है, तबूक में नबी के साथ है, गार में नबी के साथ है, मिजार में नबी के साथ है, वो मियां खैबर में नबी के साथ है, हुनैन में नबी के साथ है, कब्र में नबी के साथ है, लहद में नबी के साथ है, वो मियां हर मैदान में वो नबी के साथ नजर आता है। अगर फजीलत का मेयार अशरा मुबशरा है, अशरा मुबशरा में पहला अबू बकर है। अगर फजीलत का मेयार खुलफाए राशिदीन है, खिलाफत राशिदा में पहला अबू बकर है। अगर फजीलत का मेयार बदरी होना है, अबू बकर बदर वालों में नबी के अरीश पे पैगंबर की हिफाजत करता है। हर मैदान में वो नबी के साथ है, बदर में नबी के साथ, ओहद में नबी के साथ, खैबर में नबी के साथ, तबूक में नबी के साथ, महशर में नबी के साथ। मैं जुमला कहूं, वो कब्र में भी नबी के साथ, कौसर में भी नबी के साथ, जन्नत में भी नबी के साथ। मैं 4 मिसरे सुनाऊं, मूड है, ज़ौक है आपका। अज़लों से चला आता है वो यार नबी का, अज़लों से चला आता है वो यार नबी का। उस शख्स का इनकार है, इनकार नबी का। अज़लों से चला आता है वो यार नबी का, उस शख्स का इनकार है, इनकार नबी का। जुमला जाए ना जाए, उस शख्स का इनकार है, इनकार नबी का। मिलना हो कभी उससे तो आसान पता है, सिद्दीक का दरबार है, दरबार नबी का। मैंने जल्दी में तो नहीं कह दिया मिसरा, वैसे मिलना हो कभी उससे। कोई मुझसे पूछे नबी कहाँ रहते हैं, आपसे भी पूछे, आंखें बंद करके कह देना जहां सिद्दीक रहते हैं। नबी कहाँ रहते हैं? जहां सिद्दीक रहते हैं। सिद्दीक कहाँ रहते हैं? जहां नबी रहते हैं। भाई कितनी खूबसूरत बात है। कहां सिद्दीक रहते हैं? जहां नबी रहते हैं। नबी कहां रहते हैं? जहां सिद्दीक रहते हैं। ये तो अबू जहल को भी पता है, इसलिए हर तरफ से मायूस होके वो भी सिद्दीक के दर पे आता है नबी को ढूंढने के लिए। ओ मियां सिद्दीक का तारुफ किस मैदान में कराऊं? अब आ जरा, मैं सूरह वल्लैल की चंद आयतें जो मैंने खुतबे में पढ़ी हैं, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। ये सूरत उतरी 2 बंदों के बारे में। एक बड़ा बखील है, एक बड़ा सखी है। बड़े बखील का नाम उमैया है, बड़े सखी का नाम अबू बकर है। वो जो बड़ा सखी है ना, दुनिया उसे सिद्दीक कहती है। उसकी सखावत क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है, वसयुजन्नबुहुल अतक़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। फरमाया माल सारे देते हैं, कोई दिखावे को देता है, कोई इसलिए देता है कि मेरा नाम पड़ जाए, कोई इसलिए देता है कि मुझे बरकत मिल जाए, कोई इसलिए देता है कि मेरे रिस्क में इजाफा हो जाए। फरमाया अबू बकर वो है जो इसलिए माल देता है ताकि वो पाक हो जाए। अबू बकर के माल को रब ने पाक कह दिया, अबू बकर के हाल को रब ने पाक कह दिया। मैं बात आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा, अबू बकर वो है जिसका नाम भी पाक है, जिसका पैगाम भी पाक है, जिसका इस्लाम भी पाक है। अबू बकर वो है जिसकी मिट्टी पाक है। अबू बकर वो है जिसका मदीना
पाक है, अबू बकर वो है जिसका पसीना पाक है, अबू बकर वो है जिसका याराना पाक है, अबू बकर वो है जिसका घराना पाक है, अबू बकर वो है जिसका दीन पाक है, अबू बकर वो है जिसका यार पाक है, अबू बकर वो है जिसका माल पाक है, अबू बकर वो है जिसके लम्हे पाक है, अबू बकर वो है जिसका उमर पाक है, अबू बकर वो है जिसका नबी पाक है, अबू बकर वो है जिसका रोजा पाक है, अबू बकर वो है जिसकी जन्नत पाक है। ओ मियां जन्नत, हाँ हाँ सारी दुनिया जन्नत को तलाश करती है, जन्नत के 8 दरवाजों को अबू बकर की तलाश। बोलो यार सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हुजूर ने फरमाया 8 दरवाजे बुलाएंगे, अपनी तरफ बुलाएंगे। वसयुजन्नबुहल अत्का। मेरे दाएं बाएं उलमा बैठे हैं, ये भी सामने अक्सर अहले इल्म सारे उलमा बैठे हैं, मुझसे तो कम से कम सारे ज्यादा जानते हैं। कभी घुमंड नहीं, अल्लाह के फजलो करम से आपसे सीखा, ये आपकी करामत है। एक खूबसूरत बात याद रखना, हजरत अबू बकर के बारे में अल्लाह और रसूल ने मौलाना जो अल्फाज इस्तेमाल किए, तमाम के तमाम सीगे इसमें तफजील के हैं। इसमें तफजील वो लफ्ज है, उससे बड़ा कोई लफ्ज ना हो। किसी की शान बताने के लिए, डेफिनेशन बताने के लिए कोई लफ्ज बोला जाए, ग्रामर की रूह से बता रहा हूं, उससे बड़ा कोई लफ्ज नहीं, उससे बड़ा कोई लफ्ज नहीं। मैं जुमला कहूं जाए ना जाए, अबू बकर से बड़ा कोई सहाबी नहीं, अबू बकर से बड़ा कोई इमाम नहीं, अबू बकर से बड़ा कोई इंसान नहीं, नबियों के बाद अफजलुल बशर है। अबू बकर से बड़ा कोई बदरी नहीं, अबू बकर से बड़ा कोई खलीफा नहीं, ये सबसे बड़ा है। इसलिए इसके लिए अल्लाह ने भी लफ्ज बड़ा इस्तेमाल किया, रसूलुल्लाह ने भी लफ्ज बड़ा इस्तेमाल किया। ध्यान रखना दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्का, उस आदमी को जहन्नम से दूर रखा जाएगा जो अत्का है, मुत्तकी, डरने वाला, तकवे वाला। अत्का, तकवे वालों में सबसे ज्यादा तकवे वाला, तकवे वालों में थोड़ा सबक भी याद कर ले, सबसे ज्यादा तकवे वाला उसको अत्का कहते हैं। फरमाया अबू बकर अत्का है, अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, माल देता है, क्यों देता है ये जुमला आगे समझा रहे हैं। इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। हमारे बुजुर्गों में खुतबा में एक बुजुर्ग गुजरे, मौलाना अब्दुल हमीद बट्टू रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना? पंजाबी में समझाने के लिए कहते थे, फरमाते थे कि बंदा ना पंजाबी किसी को कोई चीज देवे ना तो कहंदा तेरे मुंह नु दिता। किसी की सिफारिश मान ली ना, ऐ मैं मन्या तेरे मुंह नु मन्या। मैं जुमला कहूं जाए ना जाए, अल्लाह फरमा रहा है सब देते हैं, इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। फरमाया अबू बकर, रब कहंदा है अबू बकर मेरे मुंह नु देता है। नहीं समझे बात को? मेरे मुंह को देता है। भाई देने का अंदाज देखो। हजरत अबू बकर का एक गुलाम है, हट्टा कट्टा है, सेहतमंद है, और उमैया का एक गुलाम है, रंग का काला है, आंखें उसकी अंदर को पिचकी हुई हैं, नाक पिचकी हुई, होंठ बड़े बड़े, बज़ाहिर कोई उसमें खूबसूरती की पर्सनैलिटी नजर नहीं आती। अबू बकर ने उसे कहा, मालिक को कहा बिलाल दे दे, उसने कहा बदले में अपना गुलाम दे दे। उसने कहा सिर्फ ये नहीं, 24 किलो चांदी भी दे, 2000 दिरहम भी दे। फिर कहा अबू बकर तू बड़ा कारोबारी बनता है, आज मैंने देखा तूने खसारे का सौदा किया, चांदी भी दे दी, गुलाम भी दे दिया, पैसा भी दे दिया, बदले में एक काले रंग का बिलाल लिया। तो अबू बकर ने फरमाया ये क्या चीज है, मेरे पास यमन की सल्तनत होती, मैं यमन की सल्तनत दे देता, बिलाल को खरीद लेता, इसलिए कि तेरी बिलाल के चेहरे पे है
हमारी नजर बिलाल के दिल पर है। बिलाल का दिल बिलाल के चेहरे से ज्यादा रोशन है। और हजरत अबू बकर को उसके बाप ने कहा था, बेटा तो गुलाम आजाद तो करता है, सेहतमंद गुलाम आजाद किया कर, ताकि कल को तू बीमार हो जाए तो तेरे काम आए, एहसान का बदला चुका सके। तो हजरत अबू बकर ने कहा, बाबा मैं किसी लालच में गुलाम आजाद नहीं करता, मैं अपने आका की मंशा देखता हूँ। मेरे आका की मंशा होती है जिस गुलाम को खरीदने में, मैं उस गुलाम को खरीद के हुजूर के कदमों में लाके खड़ा कर देता हूँ। और वो बिलाल जिसको उमैया कहता था तेरी आवाज पत्थर के नीचे दब जाएगी, तेरा आहा दब जाएगा, उस बिलाल को अबू बकर ने खरीदा। उस बिलाल ने फतेह मक्का के मौके पे बैतुल्ला पे चढ़ के अज़ान दी। बैतुल्ला नीचे रह गया, बिलाल ऊपर आ गया। नीचे अल्लाह का घर है, ऊपर अल्लाह की तजल्ली है। बिलाल की आंखों में मोहम्मद का चेहरा है, बिलाल की जुबान पे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह आ गया। शायर कहता है, हाल छल्ले ते काल उत्ते, नबी दा हुस्नो जमाल उत्ते, मैं इश्क तेरी अदा तू सदके, एक काबा थल्ले बिलाल उत्ते। हजरत अबू बकर ने ऐसा काम किया। अर्ज ये कर रहा था, इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, और आखिरी जुमला तो कमाल हो गया, वला सौफ यरदा। तफसीर कुर्तबी में एक अजीब बात है, वला सौफ यरदा फरमाया सूरत वद्दुहा में अल्लाह ने नबी को फरमाया, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। और सूरत वल्लैलि इज़ा यग़शा में नबी के अबू बकर को कहा, वला सौफ यरदा। दोनों का मतलब बनता है तुम्हारा रब तुम्हें राजी करेगा। सबको रब की रजा चाहिए, रब की रजा को सिद्दीक की रजा चाहिए। अजीज दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए सीगे सारे के सारे वो इस्तेमाल हुए जो सीगे इसमें तफजील के हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था, ये नबी का वो यार है जो हर मैदान में मेरे आका के साथ होता है। इसलिए शायर कहता है, उस कल्ले नू तहरीक कह देन, हक बातिल विच तफरीक कह देन, ओनू अपने कान शफी कह देन, दुश्मन दे लई मिजनी कह देन, असहाबा दा ताली कह देन, तहकीक बिना तस्दीक कह देन, मदनी दे बहु नजदीक कह देन, ओनू सान यसनैन रफी कह देन, गुफ्तार इच नस्ताली कह देन, अफकार दा बहर अमी कह देन, इस्लाम दी मुंदरी विच जड़िया ओनू हिक नायाब अकी कह देन, तू रियाज मजीद जे पुछदा है बू बकर कह देन, सिद्दीक कह देन। और एक जुमला और कहूंगा और फिर उसके बाद अपनी बात समेटने की कोशिश करूंगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, मौलाना सैयद नूरुल हसन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। ये हमारे दाएं बाएं जो पुराने बुजुर्ग बैठे ना, इन्होंने उनका नाम सुना होगा, सैयद नूरुल हसन शाह बुखारी। एक दौर में चंद लोग हैं जिन्होंने अजमत और दिफाए सहाबा का काम किया। मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल लतीफ जैलमी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना नूरुल हसन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह इनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन कहते हैं। मेरे दोस्तों, मौलाना सैयद नूरुल हसन शाह बुखारी ने एक किताब लिखी, नबी और सिद्दीक, नबी और सिद्दीक। और उस किताब में उन्होंने मुआफ़क़ात सिद्दीकी उनको जमा किया और जमा करके वो वाक़यात जमा किए जिन वाक़यात में सिद्दीक नबी का अक्स नजर आता है। फर्क सिर्फ इतना है, वो नबूवत के मनसब पे हैं, ये सहाबियत के मनसब पे हैं। इनके पास नबूवत नहीं, वरना अक्स वही है, जो अबू बकर में है वही नबी में है, जो नबी में है वही अबू बकर में है। मेरे आका ने फरमाया, रब ने जो मेरे सीने में डाला मैंने वो सारा सिद्दीक के सीने में डाल दिया। जो नबी ने किया वो सिद्दीक ने किया, जो रब ने नबी से करवाया
वो रब ने सिद्दीक से करवाया। जितनी उम्र रब ने नबी को दी उतनी उम्र रब ने सिद्दीक को दी। जिस दिन नबी दुनिया से रुखसत हुए उस दिन सिद्दीक रुखसत हुए। जिस चारपाई पे नबी का जनाजा आया उस चारपाई पे सिद्दीक का जनाजा आया। जिस रोजे में नबी दफन हुए उस रोजे में सिद्दीक दफन हुए। लेकिन एक बात और करूं, ये ऐसा रंग में रंगा गया, ऐसा रंग में रंगा गया। जब दोनों हिजरत करके कुबा में पहुंचे, लोग सिद्दीक को नबी समझ रहे थे और सिद्दीक को नबी समझ के हाथ मिला रहे थे। ये अबू बकर सिद्दीक है जिसके चेहरे में नबूवत का चेहरा नजर आता है, अज़लों से चला आता है। वो यार नबी का, उस शख्स का इनकार है, इनकार नबी का। मिलना हो कभी उससे तो आसान पता है, सिद्दीक का दरबार है, दरबार नबी का। और कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की, सिद्दीक में करते रहे दीदार नबी का। कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की, सिद्दीक में करते रहे दीदार नबी का। मैं दो जुमले आज की गुफ्तगू के पूरे खुलासे के तौर पे समझाना चाहूंगा। अल्लाह ने अपने लिए बनाया मोहम्मद मुस्तफा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अपने लिए बनाया मोहम्मद मुस्तफा को, मोहम्मद मुस्तफा के लिए बनाया सिद्दीक अकबर को। मोहम्मद मुस्तफा के लिए बनाया सिद्दीक अकबर को, इसीलिए पैदा किए गए। हर एक की तख्लीक और पैदाइश का मकसद है सिद्दीक की जिंदगी का मुताला करें। मेरे आका बैठे हैं, बैठे बैठे पूछा गया, हुजूर आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? फरमाया आयशा से। पूछा हुजूर हमने मर्दों में पूछा है? फरमाया आयशा के बाबा से। नाम फिर भी आयशा का लिया, पता चला आयशा से मोहब्बत गैर मामूली है। और मर्दों में हुजूर को मोहब्बत सबसे ज्यादा आयशा के बाबा से है। कितनी बातें हैं, कितनी बातें हैं जो करने की हैं। मेरे आका ने एक हदीस सुनाता हूं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। मैंने अर्ज किया अल्लाह ने भी सीगा इसमें तफजील का इस्तेमाल किया और रसूलुल्लाह ने भी सीगा इसमें तफजील का इस्तेमाल किया। जुमेरात का दिन है, हुजूर की जिंदगी का आखिरी जुमेरात है। इसके बाद जो सोमवार आता है उस सोमवार में सरकार दुनिया से रुखसत हो गए। ये हुजूर का आखिरी जुमेरात है। मगरिब की नमाज पढ़ाई, इशा की नमाज में बीमारी से गशी आ गई। होश आया तो फरमाया सल्लन्नास असल्लन्नास, लोगों ने नमाज पढ़ ली। कहा हुजूर यंतज़िरूनका, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया पानी लाओ। वुजू करने की कोशिश की, फिर बेहोश हो गए। फिर होश आया, फिर बेहोश हुए, फिर होश आया। फिर आखिर में फरमाया मुरू अबा बकरिन फल्युसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। जुमेरात में इशा की नमाज पढ़ाई, एक जुमे की 5 नमाजें पढ़ाई अबू बकर ने हुजूर की मौजूदगी में। कितनी हो गई? बोलो यार कितनी हो गई? मसला समझना। फिर हफ्ते का दिन आया, 5 नमाजें अबू बकर ने वो भी पढ़ाई। कितनी हो गई? 11। फिर इतवार के दिन हजरत अबू बकर ने सहाबा को हुजूर की मौजूदगी में 5 नमाजें पढ़ाई। कितनी हो गई? मैथ आती है ना? कितनी हो गई? 16। सोमवार का दिन है, फजर की नमाज अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। जोहर से पहले हुजूर रुखसत हो गए दुनिया से, फजर की नमाज पढ़ाई। कितनी हो गई? 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी में, हुजूर की जिंदगी में, हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होके पढ़ाई। वो जो मेरे आका ने फरमाया था ना, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाहु, वो दुनिया से जाने के 80 दिन पहले फरमाया था। और ये जो मुसल्ला दिया ना 17 नमाजों के लिए, ये 4 दिन पहले दिया। और एक दिन तो घिसटते घिसटते आ गए, अबू बकर आगे खड़े हैं। सहाबा ने इशारा किया, अबू बकर पीछे हटने लगे। मेरे आका ने फरमाया अला मकानिका या अबा बकर। ये काफ ज़मीर जो है ना, पढ़े लिखे लोग समझेंगे। यूं नहीं फरमाया अला मकानी, मेरी जगह पे खड़े रहो, यूं नहीं फरमाया।
फरमाया अला मकानिका, अबू बकर अपनी जगह पे खड़ा रहे। मुसल्ला नबी का है, नबी ने अपने मुसल्ले पे खड़ा करके क्या फरमाया? अपनी जगह पे खड़ा रहे, अपनी जगह पे खड़ा रहे। एक तो यूं फरमाया, और एक दिन तो हुजूर आ नहीं सके, पर्दा हटाया, बाएं जानिब रोज़ा पाक है, दाएं जानिब मुसल्ला है मस्जिद नबवी का, पर्दा हटाया, हुजूर मुस्कुराए। सहाबा कहते हैं हुजूर थोड़ी देर अगर पर्दा खत्म न करते, फिर पर्दा गिरा दिया, अगर ना गिराते तो हम नमाजें तोड़ देते। एक ऐसा मंजर है, हुजूर ने सिर्फ देखा कि अबू बकर के पीछे सहाबा नमाजें पढ़ रहे हैं, मुस्कुरा पड़े, पर्दा गिरा दिया। मुसल्ला नबी ने खुद दिया, दे के फरमाया ये तुम्हारा है। मौलाना ज़ियाउल कासमी याद आ गए, मैं अक्सर उनकी बात किया करता हूं। 4 मिसरे आखिर में पढ़ूंगा, बात सिमट जाएगी और नजरिया मिल जाएगा। फरमाया लोग की कहते ने अबू बकर खिलाफत ले गया, और मियां अबू बकर मोड़े आते चुक के नबूवत भी ले गया। अब सुनिए 4 मिसरे मेरे अपने लिखे हुए, उसके बाद जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। बिला सबब तू खफा थिया है, इवें कहानी को तूल दिते, मैं को तलग दे तैकू तासब दा दर्स इब्ने सलूल दिते। तैकू मलंगा तड़े मलंगे जो दर्स दिते फजूल दिते, नाराज थी वर दी लोड़ कहनी, उकू मुसल्ला रसूल दिते। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। या बारी ताला हम सब की हाजिरी और नौकरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन इस खूबसूरत महफिल के लिए जिन दोस्तों ने दामे दिर में सुखने मेहनत की है, हजरत मौलाना सैयद असद शाह साहब और इसके अलावा दीगर जितने दोस्त हैं, दाएं बाएं उलमाए किराम हैं, इन्होंने पढ़ा सुनाया, आपने सुना। इलाहुल आलमीन हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या बारी ताला हमारे जितने मरहूमीन हैं, खास तौर पे जिन जिन के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, उन सब की बख्शिश फरमा। या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना, उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाह बे घरों को घर अता फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह तंग दस्तों के रिज्क में कुशादगी पैदा फरमा। या अल्लाह परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा। अल्लाह कुछ बीमार ऐसे हैं जो जिंदगियों से मायूस हो गए, किसी को कैंसर है, किसी को गुर्दों का मसला है। या अल्लाह उनके लिए जिंदगी और उम्मीद की किरण पैदा फरमा। या अल्लाह हमें बेपर्द करने वाली बीमारियों से बचा। या अल्लाह हमें मूजी अमराज से महफूज फरमा। या अल्लाह हमें जिंदगी से मायूस कर देने वाली बीमारियों से बचा। सेहत सलामती वाली जिंदगी, ईमान वाला खात्मा अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। आमीन बिरहमतिक।